नामर्दी से आज कोई हज़ार नहीं करोड़ों लोग परेशान हैं, अनगिनत लोग परेशान हैं। तो जो यहाँ से जुड़े हैं, बहुत लोग यहाँ से जुड़कर ठीक भी हुए हैं। कुछ के अनुभव मैंने डाले हैं, बहुत के अनुभव मैंने नहीं डाले हैं अभी समय के अभाव के कारण। धीरे धीरे करके सबके अनुभव आते रहेंगे। लेकिन जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या जो न ठीक हुए हैं उनके मुकाबले नगण्य है, बहुत कम है। इसलिए मुझे ऐसा लगा, ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि रोज़ मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि ठीक होने के लिए क्या करना ज़रूरी है, क्या नहीं करना ज़रूरी है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं है। यहाँ के सिस्टम के बारे में पता नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि लोग मार्केट में दवा के नाम पर पैसा लेते हैं, दवा देते हैं और हमें लूट रहे हैं और हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पूरे तरीके से इलाज का क्या तरीका है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, परहेज क्या करना है, परहेज कहाँ से मिलेगा, सर इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। शीघ्र पतन है हमें, हमारे लिंग में तनाव नहीं आता। कोई कहता है सर हमारा दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, कोई कहता है सर हमारा टाइमिंग कम है, कोई कहता है सर मेरा टाइमिंग की बात तो छोड़िए, मैं तो टाइमिंग ही नहीं है, मैं तो बात करता हूँ, बात करते ही हमारा वीर्यपात हो जाता है बिना कुछ किए ही। तमाम तरह की समस्याएं हैं। कोई कहता है कि सर हम बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो हमारा कंसीव नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या करें। तो कुल मिलाकर के सारी समस्या का समाधान अब दिया जाएगा। उसके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। जिनको भी ठीक होना है वो इन जो सीरीज़ आने वाली है वीडियो पार्ट वाइज में आएंगे, उस पार्ट वाइज वीडियोज़ को पूरा देखेंगे। ये सीरीज़ उनके लिए होंगे जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी यहाँ के बारे में नहीं पता, और साथ ही उनके लिए भी होंगे जिनको यहाँ के बारे में पता था, वो जुड़े थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से न जुड़ पाने के कारण, किसी भी कारण से उनका परहेज टूट गया है या यहाँ के इलाज में वो गैप कर दिए हैं, तो वो रास्ते से भटक गए हैं। उनको दोबारा से रास्ते पे लाने के लिए भी ये चीज़ें बहुत कारगर होंगी जो अब मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये सारी, अगर आप ये जो सीरीज़ में बताने जा रहा हूँ, आपने अगर अब तक मेरी सारी वीडियोज़ नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, और नहीं भी अगर देखा है उसको देख लें, और नहीं तो अगर आपने हमारी यहाँ की सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो अब जो मैं वीडियोज़ डालने वाला हूँ, जो कुछ पार्ट में आएंगे, हो सकता है 3 पार्ट में आए, 4 पार्ट में आए, 5 पार्ट में, जो भी आए वो पहले से डिसाइड नहीं है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आपको सारी बातें बॉटम से लेकर के टॉप तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ, कुछ भी आपसे बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज पहला सीरीज़ है। इसमें एक भाई से बातचीत हुई जो नेपाल में रहते हैं। आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुने, समझें, आपको बहुत सी बातें समझ में आएगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप बस शांति से वीडियो को देख ही लें, सुन लें और समझ लें। बस इतना ही कर लें आप, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए आज का ये पहला सीरीज शुरू करते हैं। अभी उनकी कॉल आने वाली है। हेलो। हाँ, प्रणाम गुरुजी। जी भाई साहब प्रणाम, बोलिए। कहाँ से शुरू करें क्या बता, लेकिन छोटा शॉर्टकट में ये बताना चाहते हैं। नहीं, शॉर्टकट की बात नहीं, आप आराम से बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आप। देखिए, पहली चीज ये था कि जब हम छोटे थे तो हमको पता नहीं था कि ये पहली बात है कि आप बोल कहाँ से रहे हैं, मुझे बात कहाँ से कर रहे हैं आप? हम नेपाल से बोल रहे हैं। हम नेपाल से बोल रहे हैं। नेपाल में कौन सी जगह? और से हैं हम। ठीक है, बोलिए। के बगल के हैं। जी जी। तो हम जब छोटे थे, 5-6 क्लास में थे, तो मेरा गलत संगत की वजह से मतलब ऐसा हो गया था। कम से कम समझ लीजिए 5-6 साल तक ऐसे मत करते रहे, और मेरा शरीर दुबला पतला जब हो गया था तो मेरे पिताजी बोले थे कि सारे लड़के ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम क्यों दिनों दिन सुख रहे हो, तुमको खाने में दिक्कत है, कोई चीज में दिक्कत है, बताओ। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हमको भी पता नहीं था कि ऐसा हम भी खा पी रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है, हमको भी नहीं पता था कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। सही बात। ये भी हमको पता ये नहीं कौन था। सी उम्र की बात होगी? आप उस समय कितने साल के रहे होंगे आप अराउंड? उस टाइम लगभग हम 12-13 साल के, 13-14 साल के, यही 12। मतलब उस समय आपका वीर्य नहीं निकलता रहा होगा, यही तो? उस समय वीर्य नहीं निकलता था? पानी निकलता था, पानी पहले से। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो मतलब 13-14 साल पानी निकलते निकलते उसके बाद है सो मतलब वीर्य निकलते मतलब निकलने लगा। जब हम समझ लीजिए कि जब हम 10-11 क्लास में गए, तब बाद उसके बाद पढ़े, तब हम जाने के अरे यार ये तो ऐसा सब बात इसमें ऐसे, जबकि हम रोज 4 बार 5 बार 4 बार 3 बार ऐसे रोज करते थे। तो उस टाइम से आदत लग गया था, तो धीरे धीरे कम करते 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 करते
मतलब कम तो कर दिए। जी और जब मैं 18-19 साल का हुआ तो उसके बाद ही हमको ये पता नहीं था कि ये चीज का मतलब, ये तो पता है कि इस चीज से कमजोरी होता है, लेकिन ये पता नहीं था कि औरत के साथ लड़की के साथ ऐसे करना है, ऐसे करना है। जी जी ये भी 18 साल के बाद ही हमको पता नहीं चला कि ऐसा करना होगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 20 साल की उम्र में मेरा खुजली हो गया था। तो हम डॉक्टर के पास गए थे, ना, तो क्या हुआ, जो मेरा दवाई जो दिया था वो 1 महीना का था। तो 1 महीना का था तो हम क्या किया, दवाई जो है 24 दिन में खत्म हो गया, यानी कि 1 महीना नहीं हुआ था। ये खुजली आपको सिर्फ उसी प्राइवेट पार्ट में हुआ था कि पूरे शरीर में हो गया था, स्किन पे? पैर में भी हो गया था, और उसमें प्राइवेट पार्ट में हो गया था ना, तो खुजलाते मजा आने लगा था, मतलब पार्ट में भी था। जी 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 जी, अच्छा तो अच्छा। उसके वजह से मतलब और आदत लग गया, मतलब अच्छा खुजलाने में अच्छा लगता था। तो वहाँ पर हम जब गए थे डॉक्टर के पास, तो वो दिया था 1 महीना का दवाई, तो हम 24 दिन में दवाई खत्म हो गया था। जी जी जी। खत्म हो जाने के बाद वो जो डॉक्टर के पास नंबर था, जैसे पहले लड़की का था, उसके बाद मेरा नंबर था जी। तो वो लड़की मतलब आगे पीछे देख के सर हमको, उसको महीना का मतलब प्रॉब्लम था, जैसे अपने यहाँ महीना होता है ना, महीना था मासिक। तो वो अपने बारे में, सर महीना हमको नहीं हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, हम ये सुन लिए थे। तो हम भी ये भी कंफ्यूज थे, चला मेरा भी महीना नहीं हुआ है कि मतलब हम भी आगे हैं, हम तो 24 दिन में आगे हैं। तो लड़की दवाई लेकर चला गया, और उसके बाद मेरा नंबर आया, तो हम पहले डॉक्टर को बोल दिए कि सर मेरा भी महीना नहीं हुआ है। मेरे तो 24 दिन, आप जितना लड़की था, औरत था, मतलब जितना भी था, मतलब कंपाउंडर जितना भी, सब अपने अपने मुंह ढक कर हंसने लगा। कंपाउंडर रूम में भाग गया, डॉक्टर मुड़ी बदल गया, जितना भी लड़कियां था सब औरत था सब बाहर चला गया। हमको ये नहीं समझा मैं बोल क्या गलती बोल दिया हमने। हाँ, बस हम ये भी कंफ्यूज थे कि क्या हम गलती बोल, मतलब कहने का मतलब कि आपको इतनी भी जानकारी नहीं थी उस समय? नहीं था। हाँ ठीक है। इतनी भी जानकारी नहीं था कि मतलब हम ये चीज कैसा क्या करना है, क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये सब भी पता नहीं था। जी जी। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 24-25 साल का हुआ, तो मतलब शादी वाली बात होने लगा। तो इसीलिए हम शादी जब देखे, तो उस टाइमिंग मेरा वो था ही नहीं, मतलब उस हिसाब से होता ही नहीं था। जी 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 जी। तो हम शादी की टड़काते बहुत दिन टड़काए, यानी कि जब घर की स्थिति ऐसा हो गया कि अब कहने लगा कि अब नहीं करोगे, तुमसे करेगा कौन? सही बात मतलब ऐसा है, मतलब आप लोगों में वो मतलब आप प्रॉपर नेपाली है ना? नहीं, प्रॉपर नेपाली नहीं है, मेरा घर मान लीजिए बिहार में है। लेकिन मैं रहता हूँ नेपाल में ही। चलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है। तो जबरदस्ती क्या हुआ, जो मतलब अब सब कितना टरका बहुत दिन हो गया, तब शादी करना पड़ा। अब शादी करने पर एक बात, मेरा जो कमी था तो इसलिए टरका रहे थे। तो शादी तो हो गया, तो वो जो डिगोरा होता है, जी जी, सहारे मैंने मतलब बहुत यूज किया है। अब हमको ये भी पता नहीं था कि जैसे कि यूनिक मतलब कैसे होता है, मतलब कैसे क्या करना है उसमें, मतलब क्या भी पता नहीं था। लेकिन बस शादी से कुछ दिन पहले संगी साथी हंसी मजाक में बोले, बताया ऐसा ऐसा होता है, तो उस हिसाब से किए। लेकिन इस डिगोरा खा कर जब किए, लेकिन कब करना है, कब करने से लड़का होता बच्चा होता है, ये भी पता नहीं था जी। अब हम मनमानी खाकर, मनमानी ऐसा है, हम करते गए और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दवाई भी काम नहीं करने लगा। मतलब जबरदस्ती, मतलब एक तो खड़ा करते थे, और उसके बाद है कि जो डालते मतलब घर जाता था, नहीं तो डालते मतलब उसी में ढीला हो जाता था, उसी में बस। मतलब आप जो विगोरा खाते थे, तो एक समय ऐसा आ गया कि विगोरा ने भी काम करना बंद कर दिया, यही तो? काम बंद कर दिया जी। तो ये कितने mg की खाते थे आप? 100 mg। अच्छा, लेकिन शुरुआत पहले 50 mg से लोग खाते हैं, उसके बाद 100 mg खाते हैं। अब 100 mg जब खाएंगे तो उसके बाद आपको साइड इफेक्ट भी दिखेगा, सर में दर्द, आंखों के सामने लालीपन सा दिखना, ऐसा लगना जैसे कि सर में कुछ पकड़ लिया है। हाँ, पेट में भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी लोगों को, जैसे कि सुबह पेट साफ नहीं होता है, और 2-3 दिन तक जैसे मुंह फूला रहता है, लगता है कि मुंह पूरा फूला हुआ है, लाल हो गया है, आंख की नसें तन गई है। बहुत खराब दवा है वो। आपको पता है एक बात, ये विगोरा जो दवा है, ये इसके अंदर जो एक जो तत्व पाया जाता है, जो इस दवा को इस लायक बनाता है, वो है साइडेनेफिल। साइडेनेफिल बोल के एक आता है, साइडेनेफिल साइट्रेट। वो एक तरह का, पकड़िए आपकी, वो लिक्विड में फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है।
तो वो ही इस दवा में डलता है, ठीक है। वो इस दवा में 50 mg रहता है और जो 100 mg वाला है उसमें वो 100 मिलीग्राम रहता है। ये जो दवा बनी थी, जब ये केमिकल का जब आविष्कार हुआ था, जिस बंदे ने किया था, एक्चुअली में वो बंदा इसलिए नहीं इसका खोज कर रहा था कि किसी के लिंग में तनाव आने लग जाए, उसलिए नहीं कर रहा था। जिनके हार्ट का वाल्व जो है खराब हो जाता है, उसके लिए वो शोध कर रहा था। उसमें ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंचा था, उसके लिए उसने दवा निकालने की कोशिश की, ठीक है, ताकि जिनके दिल में छेद है, जिनके वाल्व में सही से खून नहीं जाता, उनमें जो है ना वो ब्लड सप्लाई सही तरीके से हो, उसके लिए कोई दवा निकाला था। लेकिन निकलते निकलते अब क्या गलती हो गया कि वो दवा दिल के लिए तो काम नहीं की, लेकिन इसलिए काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक गलत खोज है, ये एक बोल सकते हैं आप कि क्या बोल मिस डिस्कवर है। ये करने कुछ और गया था लेकिन निकल कुछ और गया। इसका इतना साइड इफेक्ट है कि जिसका आप पूछिए मत। मतलब ऐसा समझिए कि आप साल भर हस्तमैथुन कीजिए और आपको जितनी नामर्दी आएगी ना, ये विगोरा की आप 2 टैबलेट खा लेते हैं तो आपको उतनी नामर्दी आ जाएगी। ये इससे लोगों की किडनियां फेल हो रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे। बहुत गंदी दवा है ये, बहुत गंदी दवा है। तो वही चीज हमको ये सब पता नहीं। संगी साथी ने बोला कि पहली बार जा रहा हो तो ऐसे करो, तो इस चीज से हमको अच्छा होने लगा। तो हम यही चीज को, और उसमें भी क्या किए जो हमको पता नहीं था कब करना है नहीं करना है। महीना मारी है तो नहीं करना है, उसके बाद करना है, ये सब हमको पता नहीं था। महीनमारी था तो महीनमारी में भी मतलब करने लगे जी। तो उसके बाद जब हम दवाई खाना बंद कर दिए तो मेरा तो ये तो। आप लगातार कितने साल ये खाए होंगे ये विगोरा वियाग्रा वगैरह? लगातार मानिए ना कि लगातार तो नहीं यूज करते थे, लेकिन जब भी सी सेक्स करते थे, लिख जाते थे, तो मुझे समझ जाए कि 10 दिन यूज करते थे तो 10 दिन पैसे मान लीजिए 10 दिन करते थे। तो हम फिर जब काम नहीं करता तो हम बहाना बना करके हम बाहर आ जाते थे, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मेरा काम वैसा, कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है, कंपनी बुला रहा है। कितने साल तक इसको यूज किया आपने? समझ लीजिए कि 2 साल हो ही गया होगा, 2-3 साल। ठीक है। हर 10-10 दिन के अंतराल पर एवरेज ऐसे आपने इस्तेमाल किया है? हाँ हाँ। इसीलिए हम क्या करते थे, बहाना बना करके, मतलब कि घर से जो हाँ कंपनी फोन आ रहा है, मतलब जब इसी बहाना बना करके हम यहाँ पर मतलब अभी है कोई इसी बहाने से हम यहीं पर हैं। जी। अच्छा, इसीलिए आप घर नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। आगे फरवरी में शादी है तो हम सोचे कि जो मतलब हम आपको वीडियो देखें तो अपना पहले देखिए यही डिप्रेशन से हम दारू और सिगरेट सब खाने पीने लगे। हम उसे नशा नहीं करते थे। जी। और जब हम आपकी उम्र कितनी है अभी? उम्र कितनी है अभी? मेरा 32 साल है। 32। ओके। जी बोलिए। तो यही मारे हम घर नहीं जाते। और मैं जब आपका वीडियो जब देखा तो सब कुछ मतलब अच्छा सब सोच देखे समझे, उसके बाद हमको मतलब हम सब नशा मतलब बंद कर दिए, ठीक है। एक आशा, एक उम्मीद, आपका खाली वीडियो देख के हमको वो मतलब उम्मीद जग गया, जो हम कभी हम ये सोचे भी नहीं थे। बस हाँ आते थे तो यहाँ के क्या करते थे, यहाँ पर क्या बोलते हैं सतावर, क्या बोलते हैं जितना चून होता है, सुगंधा, फलना चिलना जितना होता है, ये सब यूज करते थे खाने। सफेद मूसली, कौच के बीज। हाँ। और आपके वहाँ नेपाल में तो मिलता है ना, वो क्या नाम है उसका, शिलाजीत? हाँ, शिलाजीत भी मिलता है। तो वहाँ तो लोग जो है वो असली शिलाजीत मिलता है, अच्छा क्वालिटी का मिलता है। तो शिलाजीत के बारे में तो लोग इतना भ्रम लोगों के मन में फैला हुआ है कि शिलाजीत खा लो तो उससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो वही तो हम हर चीज हम यहाँ आते थे बहाना करके, जो हम ऐसा है कंपनी बुला रहा है, चाहे कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है, और यहाँ ये चीज करते, लेकिन फिर भी जब जाते ना तो फिर भी वैसा। मतलब आपकी शादी 24 साल में हुई कि 26 साल में हुई? 28 साल में किए हैं। 28 साल में किए हैं। तो अभी 4 साल आपके बीत गए हैं शादी करते हुए, और बिना शादी किए हुए लगभग जो है आप 13-14 साल की उम्र से कर रहे हैं। तो मतलब आपको जो पकड़ लीजिए कि 19 साल हो गए होंगे बिना शादी के। 19 साल से आप बीमार हैं, और शादी करने के बाद 4 साल से आप अपनी जो है वो घर में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप बाहर रह रहे हैं काम के बहाने, और घर नहीं जा रहे हैं आप। नहीं जा रहे हैं। सही बात है, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ। बोलिए, आगे बताइए आप, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हर तरह की दवाइयाँ आपने इस्तेमाल कर लिया? तो हर चीज की दवाई करके हमको एक अंदर कन्फिडेंस होता है, चलो ये दवाई खा लिए हैं तो आप जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। जब वहां पर जाते थे तो पता चलता था कि फिर भी मतलब उस हिसाब से नहीं है। तो फिर मेडिसिन जो है वही से यूज करके तत्काल के लिए फिर कोनो बहाना मार के फिर कह के ऐसे है वैसे है, तो फिर हम
यहाँ पर आ जाते थे। जी, ठीक है जी। और अभी ऐसा मैटर हो गया, तो बीच की बात बता रहे हैं, ये बीच का ऐसा मैटर आ गया है कि जो भले वो भी जानते हैं मतलब छोड़ देते, लेकिन उसका भी घर में मजबूरी है, इसीलिए वो है कहने का मतलब उसको भी घर समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ। तो वो भी मतलब दो ही कारण होता है कि औरत जो है वो आपके पास रहती है नहीं जाती है। पहला, या तो सच में फिर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, दूसरा या तो फिर वो मजबूर हो कहीं ना जाने के लिए। नहीं तो अगर थोड़ा भी कोई अगर ये रहेगा ना, सक्षम रहेगा किसी का, अगर मतलब मायके वाला, और ऐसी स्थिति रहेगा तो कोई क्यों रहेगा भाई ऐसे आदमी के साथ? उसके अंदर तो कोई कमी नहीं है। हाँ। तो वो एक कमी वाले इंसान के साथ क्यों रहेगी? एक कमजोर इंसान को अपना प्रेम कौन करना चाहेगा, बताइए ना। कौन करेगा? वही ना बात है, सबसे मेन वो बात वही हमको जो समझ लीजिए उसको भी मजबूरी है, इसीलिए हमको मेरे साथ अभी मतलब ये 2-3 महीना पहले की बात बता रहे हैं, इतना टेंशन में आ गए, मतलब ऐसा सब बातें हो रहा था आपसे में, जैसे लगता है कि अब मान लीजिए अब हमको भी छोड़े चाहे वो भी छोड़े, उसको घर में टेंशन होगा तो मेरा तो टेंशन तो चलिए रहा है, चाहे दिक्कत चलिए रहा है, तो इसी वजह से कंप्रोमाइज करके थोड़ा बहुत उन्हें चीज करके चलिए, इसीलिए बीच में बहुत शराब किए और पीते थे और चीज करते थे। जी 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 जी, क्या चाहते हैं आप ये बताइए। हम ये चाहते हैं जैसे आपके हम सुने, जैसे हम सोच रहे हैं क्या, जैसे 3 महीने के बाद हम जैसे कि जैसे जनवरी में जाएंगे, फरवरी में शादी है तो जनवरी हमको 25-26 को या जाना है। अभी मेरे पास 2-3 महीना मान लीजिए 2.5 महीना टाइम है, तो हम ये सोच रहे थे क्या कि जो आपका जो पहला 0 जो है परहेज और 0 लेवल का जो भी कोर्स है वो कर लेते हैं, उसके बाद आप जो भी मेडिसिन होता वो तो आप तो परहेज हम देखिए, हम ये आपको बता रहे हैं कि मरता क्या नहीं करता, आप जो कहिएगा वो करेंगे, मतलब ये वही बात। हमें देखिए मेरा फेवरेट चीज, हाँ मेरे फेवरेट चीज था खाने के लिए, मतलब जैसे मछली हम बहुत पसंद करते थे, ठीक है, लेकिन जब से आपका वीडियो, आपसे बात नहीं हुआ था लेकिन वीडियो आपको देखे थे ना, उसी दिन से मैंने अभी छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया। क्या बात है। और दारू तो हम पीते थे इधर भी। ये कब छोड़ा है आपने? 10 दिन पहले बात बता रहे हैं, हम सब छोड़ दिए, खाली आपसे बात भी नहीं हो, खाली वीडियो देख के सब छोड़े हैं। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपने छोड़ा? हाँ, जितना आपका वीडियो था ना, क्या बात, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि आप अभी यहाँ से जुड़े भी नहीं, लेकिन आप इतने अगर आप संकल्प से चल रहे हैं तो ऊपर वाला जरूर कृपा करेगा और आप जरूर ठीक होंगे, जरूर होंगे भाई साहब, ये मेरा विश्वास है आप ठीक होंगे। वही ना, तो वही हम कह रहे कि देखिए आपको सब बात बताइए दिखाने का मतलब कि हमारा ये हम जीने का हमको सोच रहे थे, हम जी रहे थे कि जो मेरा भाई है, बहन है, माँ बाप है, जीना हम उसके लिए मतलब जी रहे थे, लेकिन अपना जिंदगी जैसे जीना चाहिए मतलब उस हिसाब से हम नहीं जी रहे थे। समझ रहा हूँ। लेकिन आपसे जब वीडियो देखे तो हमको एक उम्मीद सा, मतलब नहीं होता किरण, मतलब एक इनका सहारा, तो बस वही चीज के लिए हम सब छोड़ दिए, त्याग दिए। बहुत अच्छा किया आपने। तो आपका कहना है कि आप जो है वो परहेज भी करेंगे और 0 लेवल कोर्स के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, यही तो? और आप चाहते हैं कि आप फरवरी तक एटलीस्ट इतना बन जाएं कि आप जाएं तो आपकी पत्नी को आपसे शिकायत का मौका ना मिले, ताकि उसको भी विश्वास हो जाए कि हाँ ये अब ठीक हो रहा है, या ठीक हो चुके हैं, या ठीक होना शुरू हो गए, ठीक हो जाएंगे ये भी। चलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको मैं एक आश्वासन देता हूँ कि ऊपर वाले आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक उनके सामने बैठ करके मैं बात कर रहा हूँ अपने घर में, तो आपके सारे मैसेजेस वो भी सुन रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं। आपका कल्याण होगा, निश्चित तौर पर होगा, एकदम होगा। तो इसके लिए आपको 2 काम करना है। सबसे पहला तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके लिए मैं स्पेशल, बोलिए आप। सुनिए, आपके लिए आपका वीडियो देख के हम इतना निश्चिंत हो गए कि हम क्या बताएं आपको हम आज तक यूट्यूब पर इतना भी बहुत सारा है, ये चीज है, ये दवाई लो, ये से करो, ये से करो, सब है, लेकिन आपसे बात भी नहीं हुआ था तो हम जुड़े भी नहीं थे, लेकिन आपका वीडियो देख के हमारा इतना कॉन्फिडेंस, विश्वास आ गया, वो तो हम जानते हैं कि कैसा क्या है नहीं है। वाह, तो ऊपर वाला ही है जो आपके अंदर विश्वास जगाया है, वही ठीक भी करेगा। बस मेरा तो यही पूरा मतलब मेरा यहाँ तक पूरा कहानी यही है, जो भी चल रहा है वही दिक्कत है, वो बस यही आगे के ही है। मेरा टाइम है वो फरवरी में शादी है तो उसमें जाएंगे, ताकि उस कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप? विश्वास दिलाना। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? हम सोच रहे हम जाएंगे तो मान लीजिए अब वहाँ पर बहुत दिन का बहाना करके आते हैं तो कम से कम 1 महीना 2 महीना तो रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं, बताऊं मैं आपको? जी बताइए। पहली बात ये है कि आप एकदम से
छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर, एकदम से छोड़ दीजिए। सब उनकी अब टेंशन हो गई है, ठीक है। आपने बस एक काम करना है, ठीक। दिल से आप हमेशा आप उनको ही याद कीजिए, उनको ही कहिए, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, सब एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई कांट छांट नहीं है। उनको आप आज से कहना शुरू कर दीजिए। दिन में आप जितनी बार आपको अपनी नामर्दी का ख्याल आए उतनी बार अपने भगवान से कहिए। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि भगवान के पास जा करके उनकी मूर्ति के सामने ही कहना होगा, ऐसा नहीं। आप दिल से कहीं भी कह सकते हैं, ऑफिस में काम करते वक्त, भोजन करते वक्त, जहाँ भी आपको मन हो आप उनसे कहिए कि प्रभु मुझे ठीक कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, जो भी अच्छाइयाँ की हैं, जो भी बुराइयाँ की हैं, सब मैं आज से आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये जीवन आपका दिया हुआ है, देखिए गुरु जी, इतना बेहतरीन जीवन। बात ये है कि बोलिए। आप कह रहे हैं ना, ये तो हम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। शायद हम इसी प्रार्थना की वजह से आप मिले हैं, हमारे ख्याल से। अब हम बोल रहे हैं ना, अब आप करिए, अब आप करेंगे ना। हाँ। अब हम बता रहे हैं, अब आप करेंगे तो अब देखिए उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है। आज तक तो आपने किया, अब आप कीजिए जैसे हम बता रहे हैं। उनसे कहिए कि जीवन तो आपने इतना खूबसूरत दिया हमें, लेकिन हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है कि इसे कैसे हैंडल करना है। तो हम आपके चरणों में सब कुछ रख रहे हैं, अब आपको ही ठीक करना है हमें। और हमें फरवरी में जाना है, और मुझे इस लायक आप बनाइए, कम से कम इस लायक तो बनाइए कि वहाँ उन्हें शिकायत का मौका न मिले। हमारी इज्जत बचाना अब आपके हाथ में। उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कीजिए, और हर काम करने से पहले उनसे बोल कर कीजिए, और हर काम पूरा होने के बाद उन्हें धन्यवाद दीजिए। कोई भी काम, ये आप 2 काम अपने जीवन में लाइए। और दूसरी बात है कि इलाज की बात है। देखिए, इलाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो परहेज मैं देता हूँ लोगों को, ठीक है, शुरुआत यहाँ पर परहेज से करना पड़ता है। मेरी बात को अब आप गौर से सुनिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि जी, आपकी समस्या इतनी गंभीर थी, इसलिए मैंने फिर कहा कि चलिए आप कॉल कर लीजिए। आपने भी देखा, कल मैंने कहा था कॉल करने के, लेकिन कल कॉल करने के समय मेरे पास समय नहीं था, तो व्यस्तता अधिक रहती है। मैं कॉल पे से सबसे बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि सामने वाला सही में वैसी स्थिति है तो मैं समय निकालता हूँ। तो कहने का मतलब मैंने इसीलिए समय निकाला आपको समझाने के लिए। आप समझिए, सबसे पहली बात है कि दवाइयों से सिर्फ इंसान ठीक नहीं होता, उसके लिए कुछ तैयारी चाहिए होती है। दवाइयाँ ऐसी होती है, जैसे गांव में, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आप खेती से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि गांव में जब खेती करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम लोग खेत को उस लायक बनाते हैं, उसको जुताई करते हैं, सबसे पहले उसको साफ करते हैं, उसमें जो भी झाड़ जंगल घास फूस जो भी उगाते हैं उसको हटाते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह चुन के फेंक देते हैं, सिर्फ मट्टी ही मट्टी रहने देते हैं, और उसके बाद उसकी जुताई करते हैं, उसको जोतते हैं, गहराई तक उसको खोदते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे तक, की भीतर भी ऑक्सीजन जाए, ठीक है ना। अच्छी तरह से उसको गुड़ाई करते हैं, उसके बाद उसको फिर पानी का छिड़काव करते हैं, अगर खाद मिलाना होता है तो फिर खाद मिलाते हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद उसमें जो है वो बीज डालते हैं, ठीक है, बीज डालते हैं, और बीज डालने के बाद फिर उसको जितना पानी चाहिए पानी देते हैं, समय समय पर उसको देख रेख करते हैं, कोई जानवर वगैरह ना घुसा है इसका भी ख्याल रखते हैं। फिर जाकर के वो थोड़ा थोड़ा पौधा निकलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो सारा कार्यक्रम है ना वो सब परहेज है, और जो बीज डालना है ना वो है दवा। इसको ऐसा समझिए, जुताई करना परहेज है, उसके बाद बीज डालने तक जो तैयारी वो सारा परहेज है। फिर बीज डालने के बाद पौधा निकलने तक, नन्हा सा पौधा निकलने तक जितनी भी आपको सुरक्षा करनी है, जितनी भी ख्याल रखना है, कई बार तो रात भर उसको जागना पड़ता है खेतों में। ऐसा भी समय आता है जब पानी वगैरह खेतों में डालना हो, पानी पटाना हो, या कोई विशेष ऐसा कार्यक्रम हो, तो उसको रात भर जागना पड़ता है ना। तो इलाज ऐसे ही होता है। यहाँ पर क्या इलाज में कि लोगों को बस दिखाया जाता है कि ये देखिए ये है बीज, ये बीज लीजिए और इससे खेती कर लीजिए, आपकी खेती लहलहाने लगेगा। ऐसा होता है कभी? आपको अगर खेती के बारे में जानकारी नहीं है तो आप आधा किलो क्या, आप 5 किलो बीज लेकर के आ जाइए ना, और अल्लाह करके आप अपने खेत में ऐसे ही छींट देंगे तो क्या वो खेत में पौधे आ जाएंगे? खेती कर लेंगे आप? नहीं आएगा। तो दवाइयाँ वैसे ही बीज है, और हमको दवाइयाँ दिखा करके जो है वो लुभाया जाता है कि ये देखिए दवा है, इसको खाइएगा तो आपका लिंग ऐसा हो जाएगा, आपकी टाइमिंग ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। तो ये लोगों को लुभाया जाता है, जानते हैं किस लिए? अपना पॉकेट भरने के लिए, पैसा लेने के लिए, अपना फायदा के लिए, मरीज के फायदे के लिए नहीं, क्योंकि बेचने वाले को भी नहीं पता है कि दवा कैसे काम करेगी नहीं करेगी, बस बना दिया है, कैसे बनाया है वो भी भगवान ही जाने, और लेने वाले को तो मतलब ही नहीं है, लेने वाला भी तो वही करता है, उसको भी बस दवा की ही खोज है, उसको भी बस बीज की ही तलाश है, वो भी कभी सीखना नहीं चाहता कि हाँ दवाइयाँ किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमें खेती करना है, एक अच्छा पौधा उगाने के लिए, एक स्वस्थ सेक्स पावर पैदा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो कभी इसकी खोज नहीं करता।
क्या करूं? वो सिर्फ तलाशता है दवा, तरह तरह की दवाइयाँ लगाने वाली, कभी खाने वाली, कभी चाटने वाली, कभी घोल के पीने वाली, कभी टैबलेट, कभी कैप्सूल, कभी गोलियाँ, यही सब तलाशता है। तो उसको वही सब मिलता है। जिस दिन हम अपना सोच बदल देंगे, हम इन सब चीज़ों को साइड कर देंगे, हम इस बात को समझ जाएंगे कि दवाइयों से सिर्फ इलाज नहीं होता, कुछ अलग तरीका है, सिर्फ बीज से खेती नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिस दिन हम ये तरीका सीखने की कोशिश करने लगेंगे, सही बात को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उस दिन ही हमारा इलाज शुरू होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारा इलाज तब तक शुरू नहीं होगा। हम जो खोजते हैं, हमें वही चीजें मिलती है, क्योंकि जो लूटने वाला, उसको पता है सामने वाले की क्या कमजोरी है, वो क्या खोज रहा है, वो वही चीज देता है। उसको पता है कि वो सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, सामने वाला क्या सुनने के लिए तरस रहा है। वो ये सुनने के लिए तरस रहा है कि मेरी टाइमिंग कितनी हो जाएगी। लोग पूछते हैं मुझसे कमेंट में कि सर मेरी टाइमिंग 1 घंटे हो जाएगी। अरे बेवकूफ कहीं के, टाइमिंग तो तुम्हारी हम सारी रात के बना दे, लेकिन पर उस लायक तो बनो। तुम्हारे पेट में खाना नहीं पच रहा, तुम्हारा लीवर सही नहीं है, रोज जो दाल भात सब्जी खा रहे हो वो हजम नहीं कर रहे, वो पेट में आपका कब्ज बना दे रहा है, आंतों में मल चिपक जा रहा है, सुबह पेट साफ नहीं होता आपका, पेट में गैस बन रहा है, हाँ, लीवर आपका सही नहीं है, तोंद निकला हुआ है आपका, शरीर पतला दुबला है लेकिन तोंद निकला हुआ है आपका, लीवर पेट में फैट जमा हुआ है, ठीक है, दिन भर आलस रहता है, सुस्ती रहता है, और आप टाइमिंग खोज रहे हो 1 घंटे की। हाँ, ये सब बातें जब तक लोग नहीं जाने, लोगों को ये सुनना है कि इस दवा से लिंग कितना लंबा हो जाएगा, लिंग गधे की तरह मोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरी टाइमिंग कैसी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो वही सब चीजें लोगों को सुनने में आती है। लूटने वाले वही सब चीजें सुनाते हैं, लोगों को लूटते हैं। इसमें वो लूटने वाले की कोई गलती नहीं है। लूटने वाला अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसका मिशन ही, उसका मकसद ही है लूटना, वो अपना मकसद के लिए काम कर रहा है। यहाँ गलत वो हैं जो लूट रहे हैं, सब कुछ समझने के बाद भी लूट रहे हैं, और आज भी वही गलतियां कर रहे हैं। यहाँ से जुड़ के भी बहुत लोग जो हैं ठीक हुए हैं, लेकिन बहुत लोग गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं। जब तक हम इस सारी बातों को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम सही नहीं हो सकते, सोच भी नहीं सकते। सही नहीं पर, हाँ। क्योंकि हमारा जो शरीर इतना खराब हो गया है कि उसमें अगर हम सही दवा डालेंगे भी तो वो कभी भी सही काम नहीं करेगा। अब जरा सोचिए, अब आप अपने बारे में मुझे बताएं, आपने इतनी सारी दवाइयां खाई, किसी ने काम नहीं किया। आपने वियाग्रा विगोरा जैसी तेज केमिकल लेना शुरू किया, जिसने भी कुछ समय तक तो असर दिया, उसके बाद अब वो भी काम करना बंद कर दिया। तो इतनी तेज दवा जब काम नहीं कर रही है, जो खराब दवा काम नहीं कर रही, तो अच्छी दवा बेचारी कहां से काम करेगी। तो हम अपने शरीर को इस लायक नहीं बनाना चाहते हैं। और अगर कोई समझाता है तो मेरे पास समय नहीं होता अपने पास सुनने का, समझने का। अरे क्या फालतू की बकवास कर रहा है, बकवास का, इसके पास दवा नहीं है इसलिए बकवास कर रहा है, यही समझते हैं लोग। जिसके पास दवा होगा तो वो तो सीधे सीधे दवा दिखा के बात करेगा ना। इनका सोच, इन लोगों का ये है कि किसी के पास दवा होगा तो दवा दिखा के बात करेगा। तो भाई दवा दिखा के बात करेगा तो आपको तो दवा दिखा के लूटता है, तो रोते क्यों हो? खुश रहो, फिर मत रो। बिल्कुल सही बात है ना। तो जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही, लूटने वाले की थोड़ी हो रही है। उसको तो फायदा हो रहा है, उसका तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। अच्छा, आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते, आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप गए थे लूटने के लिए, आपने उसके अकाउंट में पैसा डाला था, उसने जबरदस्ती आपसे थोड़ी लूटा था। और आप क्या बोलेंगे जाके, आप थाने में क्या बोलेंगे कि हम नामर्द हैं, हम नामर्द हैं और हमें लूट लिया गया है, हम गए थे नामर्दी की दवा खरीदने के लिए। कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये ऐसा मैटर है कि कोई ऑफिसर रैंक का आदमी भी, कोई अगर कितना भी बड़ा पदवी वाला इंसान हो, कितना भी पावरफुल इंसान हो, वो अगर इलाज कराने आता है तो अपनी इज्जत ताक पे रख के आएगा। और अगर वो इलाज कराएगा तो वो चाहेगा कि कोई 4 आदमी न जाने कि हमको ऐसी समस्या है। और उसको अगर कोई लूट भी ले तो वो चू भी नहीं कर सकता, आवाज भी नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। तो इसलिए भी लोग लूट रहे हैं, लूटने वाले को, क्योंकि उसको पता है कि कुछ बोलने वाला ही नहीं उसको। तो गलतियां हम कर रहे हैं और सुधार में हम ही से करना होगा। तो हम बता रहे हैं कि सबसे पहले इसीलिए हम तैयारी करवाते हैं, हम खेत जोतने की पूरी तैयारी करवाते हैं, बीज बोते हैं बाद में 3 महीने बाद। पहले 3 महीने आपके शरीर की गंदगी को ठीक करके आपको इस लायक बनाते हैं कि आप में हम अगर एक बीज डालें, एक बीज अगर डालें तो वो एक बीज से कम 1000 दाने पैदा हो। यानी एक बीज से एक पौधा निकले और वो पौधा उस अपने में 1000 बीज पैदा कर सके। उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, ताकि अगर एक मुट्ठी बीज डाला जाए तो मुझे 1 बोरा अनाज बाद में मिले, इतना फायदा मुझे, इतना गुना मिले। इसके लिए तैयारी कम से कम तो 3 महीने की तैयारी जरूरी है।
हम इतने समय से गलतियां करते चले आ रहे हैं, आज 12 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल, 34 साल से लोग गलतियां करते चले आ रहे हैं, अपने शरीर का सत्यानाश करते चले आ रहे हैं। तो 3 महीने हम नहीं दे सकते अपने शरीर को सुधारने में? जी इतने 20-20 साल के पुराने नामर्द पड़े हैं, 3 महीने अगर आप नहीं दे सकते अपने शरीर को ठीक करने के लिए, अपने पेट को ठीक करने के लिए, अपनी गलत आदतों को छोड़ने के लिए, तो फिर क्या सोच के इलाज करा रहे हैं? ये लोगों को सोचना होगा। हम तो बोलते हैं कि लोगों को अगर 1 साल भी अगर रख दिया जाए, मैं तो बोलता हूँ 3 महीने, अगर लोगों को 1 साल 2 साल भी अगर रखा जाए ठीक करने के लिए, तो शरीर में इतना विष भर गया कि वो निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की करिश्मा है कि ऐसा परहेज करके लोग ठीक हो जाते हैं, वरना सारी दुनिया के दवा खा के लोग ठीक ही नहीं हो रहे, परहेज करके क्या ठीक होंगे? किसी को, बहुत लोगों को ये लगता है कि लाइफ स्टाइल चेंज करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। परहेज एक लाइफ स्टाइल है भाई साहब, आप लाइफ स्टाइल चेंज करके देख लो। लोगों ने जो इलाज कराते हैं ना नामर्दी का, वो अपने आप आधा वैद्य तो अपने ही बन जाते हैं। इतना जगह से धोखा खा चुके होते हैं कि आधी दवाइयां की जानकारी कैसे काम करती है, नहीं करती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो उनको पता हो जाता है। जो भी बंदा सही तरीके से अगर कहीं भी मान लीजिए इलाज करवाया है, अगर 10 साल से भी वो पीड़ित है, 10 साल से दवाइयां खा रहा है, तो उसको पता है कि मुझे मांस मछली अंडा नहीं खाना है, मुझे नशा नहीं करना है, मुझे तेल का तला भुना जो है वो छाना हुआ या तला हुआ, ये सब चीजें हमें नहीं खाना है। हाँ, कितने लोग चावल खाना छोड़ देते हैं, कितने लोग, ये सबको पता है कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद ही पानी, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही पानी पिया जाता है, या आधे घंटे बाद ही पानी पिया जाता है, सबको पता है। सब लोग ये सारा काम करते हैं, मैदे की चीजें नहीं खाते, सिंघाड़ा समोसा जिसको बोलते हैं, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब छोड़ देते हैं। तो आप खटाई छोड़ देते हैं, लोग खटाई खाए कितने बरस हो जाते हैं, तेल मसाला मिर्च मसाला खाए कितने बरस हो जाते हैं। तो भाई आप तो परहेज कर ही रहे हो, तो कहाँ ठीक हो जा रहे हो? परहेज से ठीक नहीं होता इंसान दवाइयों से ठीक नहीं होता है। अब समस्या इतनी बढ़ गई है कि चिकित्सा के बाहर चली गई है। अब ठीक होगा तो एकमात्र ऊपर वाले के शरण में जाने पर। तो ये ऊपर वाले का दिया हुआ परहेज है। अगर 3 महीने ढंग से कोई कर ले, 3 महीने, तो उसका कल्याण हो जाएगा 3 महीने के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, उस बंदे में परिवर्तन आया है, उसने किया है सही तरीके से, कमी नहीं छोड़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ परहेज की एक बहुत बड़ी सख्त नियम है कि परहेज जब आप करेंगे तो एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक भी कमी होगी तो किसी काम का नहीं है, परहेज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका। तो इसलिए परहेज को ढंग से पहले समझना जरूरी होता है। लोग क्या करते हैं, परेशान रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तमाम जगह से दवाई, जैसे आज आप परेशान हैं, आपने फ़ोन किया है हमें, ठीक है, तो लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं, परहेज उनको दिया, चलिए उनको पता चल गया कि हाँ परहेज से हम ठीक हो जाएंगे। अब उन्होंने परहेज को समझने की जरूरत नहीं समझा, वो तुरंत कूद पड़े करने के लिए, करने में तुरंत कूद गए, तुरंत परहेज को। आज मैंने भेजा रिकॉर्डिंग, कल सुना, परसों से परहेज शुरू, 1 हफ्ते के अंदर परहेज शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन बाद में फिर परहेज में कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि सुना ही नहीं था सही से परहेज को। परहेज इतना सामान्य नहीं है, परहेज बहुत विशेष है, तो विशेष चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। परहेज सामान्य नहीं है। मैंने नाम रख दिया है परहेज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आम परहेज हो गया, वो दैवीय परहेज है। दैवीय परहेज को दैवीय तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। उसको कम से कम तो 1 महीना समय देना चाहिए सुनने में और समझने में। बहुत उसमें एक बारीकी बताई गई है। और मैंने एक और बात बार बार कहा है, परहेज में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक भी कमी हुई, आपका परहेज किसी काम का नहीं। तो एक भी कमी ना हो, ये ऐसा परहेज करना। मैंने समझाने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। मैंने रिकॉर्डिंग जो परहेज का छोटा छोटा करके भेजा है वो मैं आपको भेजूंगा, वो आप सुनिएगा पहले, और आपको समझ में आएगा उसमें कितनी बारीकी के साथ समझाया गया है। तो लोग हड़बड़ाते हैं करने के लिए और सुनते नहीं है और करना शुरू कर देते हैं, और उनको पूरा लाभ नहीं मिलता, या तो आधा लाभ मिलता है या कम लाभ मिलता है। और हम नहीं देते दवा तब तक जब तक कि हमें तसल्ली न हो जाए कि सामने वाले ने 100% किया हो, क्योंकि अपने यहाँ भी कुछ वसूल है। इलाज भाई साहब दवा से नहीं होता है, इलाज होता है नीयत से। आपकी नीयत में पावर होना चाहिए, आपकी नीयत साफ सुथरी होनी चाहिए, उससे इलाज होता है, दवा से इलाज नहीं होता है। तो यहाँ कुछ वसूल है, उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, और इतना ही सा करना है और कुछ नहीं करना है आपने। ना आपने कोई यहाँ पर बहुत महंगी दवा खरीदनी है, ना कुछ करना है, आपको बस परहेज करना है। परहेज को 100% समझना है और उसके बाद करना है। लोग गलतियां ही करते हैं कि बिना समझे ही करना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि हड़बड़ी है। जैसे आज आपको हड़बड़ी है, फरवरी में ठीक होना है, परहेज में आपको दे दूंगा, आप सुनेंगे और एक बार 2 बार आप सुनेंगे, करना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। परहेज को 1 महीना 40 दिन दीजिए, पूरा अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, इतना निचोड़िए कि उसमें से कुछ अब एक बूंद भी निचोड़ना बाकी न रह जाए। और आपको इसके दौरान अगर कोई सवाल करने हो, आप व्हाट्सएप पर डालिए। मैं यहाँ फ्री में लोगों के ट्रीटमेंट करता हूँ, फ्री में लोगों को समाधान देता हूँ, फ्री में गाइड करता हूँ, कोई फीस नहीं लगती। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको फीस लगेगा, दवा के चार्जेस अलग से लगेंगे, और वो भी जाएंगे तो आपको इतना समय नहीं देंगे। यहाँ पर हम 24 घंटे आपके लिए हैं। आप रात में भी, मेरा व्हाट्सएप खुला रहता है, आप मैसेज डाल दें, हम अपना रिप्लाई सुबह में आपको दे देंगे। 24 घंटे के अंदर हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर 24 घंटे में नहीं दे पाते, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों के आते हैं, तो मैं उसको दूसरे दिन कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर किसी चीज़ का चार्ज नहीं लगता। लेकिन जो दवाइयाँ बनती हैं, अब दवाइयाँ तो फ्री में नहीं बनती है ना, दवाइयों में तो भाई अब सामान लगता है, पैसा लगता है। तो दवाइयाँ जब आप लेने लायक हो जाएंगे, तो दवाइयाँ जब आपको दी जाएगी तो उसका आपको चार्ज लगेगा और कुरियर चार्ज लगेगा। बाकी और कोई चीज़ें यहाँ पर जो है पैसा नहीं लगता, सब फ्री में गाइड किया जाता है। तो जिसके पास, मैं ये कह रहा हूँ, जिसके पास अगर पैसा नहीं है दवा लेने का, उसके लिए भी इलाज है। ये परहेज ही बंदा अगर 8 से 10 महीने कर ले जाए, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और जिसके पास पैसा है, अगर वो उसका पॉकेट एफर्ट करता है, तो वो भी पहले परहेज करे, पहले वो भी परहेज करे, अच्छे से समझे, फिर समझे, फिर समझे, फिर पचाए, हजम करे परहेज को, फिर करना शुरू करे। इस प्रकार हर एक चीज को ध्यान में रख के वो परहेज करेगा, उसको निश्चित तौर पर वो एक ही बार में सफल होगा। उसको बार बार फेल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसको फिर ऐसा नहीं कहना पड़ेगा, सर मैं 1.5 साल से आपसे जुड़ा हूँ, 1 साल से आपसे जुड़ा हूँ, मैं परहेज कर रहा हूँ, मुझे कम लाभ मिल रहा है, मुझे उतना लाभ तो नहीं मिला। अब देखो, आप लोगों के अनुभव सुनो, जो अच्छे से परहेज करते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के भी अनुभव पड़े, मैं डालने का समय नहीं मिला, मैं डालूंगा ना, आप लोगों के अनुभव सुनेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बंदे, बहुत सुने, हम खाली टाइम में वही सुनते हैं। ऐसे ऐसे बंदे हैं, अभी मैंने डाला नहीं है, अभी आप मैं डालूंगा, आप सुनेंगे ना, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा ये बंदा झूठ बोल रहा है। इतने लाभ आप मिलते हुए देखेंगे। मैंने एक बंदा जो एकदम निहायत गिर चुका है जिस स्थिति में, अब उसके शरीर में इतना दम नहीं है कि वो जो है कोई भारी काम कर सके, कोई मेहनत वाला काम कर सके, उसका बदन दर्द करता है, इतना कमजोरी कि बदन में बुखार आ गया उसके। ऐसे ऐसे बंदों ने फिर यहाँ जुड़ा, परहेज करना शुरू किया और सही तरीके से पहले सुनने में जोर दिया। उनको इंटरेस्ट आया, समझ में आया कि बहुत गहरी बात बताई जा रही है, उसको सुना, अच्छे से सुना, सुनने के बाद उन्होंने करना शुरू किया। और आज स्थिति ऐसी है, 8 महीने 10 महीने, किसी के साल भर हो चुके हैं, कि उन्होंने फिर 0 लेवल कोर्स ले लिया है। जबकि 0 लेवल कोर्स जो है, वो एक भी उसमें एक दवा जो है वो सेक्स पावर के लिए नहीं है, वो सिर्फ है, वो सिर्फ और सिर्फ है, आप समझिए कि मिट्टी में खाद मिलाया है। मैंने मिट्टी में मैंने खाद मिलाया है। पेट की दवा देता हूँ, लीवर की दवा देता हूँ, और पाचन तंत्र की है उसमें, और पस सेल की, मैंने वीरेमिन इन्फेक्शन का, और किडनी की दवा, वो एक ही दवा पस सेल की आती है। ठीक है, ये 4 ही दवा है उसमें। एक गर्मी को दूर करती है, शरीर की सारी गर्मी को। दूसरा लीवर के, स्पेशल लीवर के लिए, फैटी लीवर ठीक करती है, लीवर को साफ करती है। पेशाब के जो मसाना नहीं, पेशाब का थैला, उसको, उसमें गंदगी, उसको साफ कर देती है। तीसरी दवा जो है वो है आपकी पाचन तंत्र की दवा, कब्ज के लिए, गैस के लिए है, पेट साफ करेगी, भूख लगेगी, आपको लगेगी उससे। और चौथी दवा पस सेल के लिए, वीर्य में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करेगी, किडनी में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेगी। बस, इसमें कहीं मैंने कोई दवा नहीं दिया जिससे कि आपका वीर्य बढ़ जाए, जिससे कि आपको तनाव आने लग जाए, कुछ नहीं। लेकिन इसी का कोर्स करके और परहेज करके लोग आज शादी करके और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लोगों की टाइमिंग जो है वो 20-20 मिनट हो गई है। ऐसे ऐसे बंदे हैं, 20 मिनट टाइमिंग तो कोई दवा खाने के बाद नहीं कर सकता। लेकिन ऊपर वाले की कृपा देगी, परहेज करने के बाद और जेडएलसी लेने के बाद लोगों की टाइमिंग इतनी बढ़ा दी। तो भाई, जब ऊपर वाला चाहेगा तो उसकी कोई लिमिट थोड़ी है। अगर ऊपर वाला चाह लेके आपको देना है तो उसके लिए सारे नियम बदल जाते हैं, उसके लिए सारे नेचर के सारे नियम टूट जाते हैं। वो चाहे जो चाहे कर दे। बस एक काम हमें करना होता है कि हमें अपने दिल के दरवाजे खोल के रखने होते हैं, ऊपर वाले को अपने दिल में उतरने देना होता है। हम अपनी जिंदगी का दरवाजा ही नहीं खोलते, हमारा ध्यान तो रहता कहाँ दवा मिल रही है, वो हम करना शुरू करें तो वो ले ले तुरंत। परहेज बताया गया, हम समझे नहीं, करना शुरू कर दे। समझने का समय नहीं है हमारे पास, हमारे पास शांति से सुनने का समय नहीं है, हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है। हमको ये लग भी जाए कि ये हमारे काम का चीज है, तुरंत पकड़ के हम उसे तुरंत मन करेगा कि ऐसा लगेगा कि उसको लेके गटक ले खा ले। अरे, हर चीज को घोंटने से नहीं होता, हर चीज को पेट में नहीं पहुंचाना होता, कुछ चीजें दिमाग में और दिल में उतारनी होती है ना? वहां उतरेगा तो पूरे जीवन में उतरेगा, और अगर पेट में उतरेगा तो सिर्फ शरीर में ही फैलेगा और फिर निकल जाएगा मल द्वार से। लेकिन कुछ चीजें जब आप दिल में उतार लेंगे, दिमाग में उतार लेंगे, नस नस में उतार लेंगे अपनी ना,
वो समझ को पैदा कर देंगे तो पूरी जीवन है आपका चमक जाएगा, पूरे जीवन में उतर जाएगा, पूरा जीवन ताकतवर और स्वस्थ हो जाएगा। ये बात लोग नहीं समझते। गुरुजी हम आपको वो वैसे तो हम क्या कहें, वो तो हम तो जगह हुआ है तो हम आपको सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ना से आपसे हम बहुत अथी हो गया। ठीक है, अगर जी गुरुजी हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं। देखिए परहेज के आप यही मतलब परहेज करना है, जैसे कि सॉरी मतलब आपको फिर बता रहे खाने का मतलब, जैसे कि हमको ये नशा पदार्थ मांस मछली जितना नहीं मार्केट की चीज है ये सब नहीं खाना है। नहीं, ये आप बोल लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बोलिए आप। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं समझ नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप फिर समझा दीजिएगा। बोलिए। जैसे कि मैं मतलब सिर्फ जैसे दाल चावल जैसे साग रोटी जैसे मतलब जो सब्जी चावल है मतलब वही मतलब सिर्फ खाना खाने का, कोई नशा कोई मतलब मसालेदार चाहे तेल पाक चाहे फ्राई या मीट मछली अंडा चाहे चाउमीन ये सब जैसे नहीं खाने के लिए यही मेन चीज परहेज है कि जैसे फिर हस्तमैथुन नहीं करने के लिए मतलब यही सब परहेज है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस विषय में बताया था, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ये सारे चीजें आप कर लो, आप नशा मत करो, हस्तमैथुन बंद कर दो, बाहर का खाना बंद कर दो, घर का खाना खाओ, सादा खाना खाओ, सब कुछ शुरू कर दो, फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं पड़ेगा, पेट सुधरेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप मर्द नहीं बनोगे उससे, नहीं बनोगे आप उससे, आप मर्द नहीं बनोगे, आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा, आपकी ताकत नहीं बढ़ जाएगी इतनी, आपकी सेक्स पावर नहीं बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही होगा, हर चीजों से कुछ ना कुछ फायदा कुछ ना कुछ नुकसान है, लेकिन इतना बड़ा फायदा नहीं होगा कि आप फिर से जो है वो जिंदा हो जाए, आपका सेक्स पावर उठ के खड़ा हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक मैं यहां से आपको परहेज नहीं दूंगा, जब तक ऊपर वाले का नाम लेकर के मैं यहां से आपको परहेज नहीं दूंगा, जब तक आप दैवीय परहेज को शुरू नहीं करोगे, तब तक आपको वो दैवीय शक्ति नहीं मिलेगी, और उस बिना दैवीय शक्ति के आपको उतना बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। मैं बार बार लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि ये परहेज से कुछ नहीं है। जो यहां परहेज दिया जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। देखने में कुछ चीजें आपको बहुत सिमिलर लगेगा, अरे सर आपने तो बताया इसमें सादा खाना खाना है, घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना है, हस्तमैथुन बंद कर देना है। बिल्कुल बताया है, लेकिन आप अगर उसको अलग से करके देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको यहाँ के तरीके से जब करोगे तब आपको ऊपर वाले की ऊर्जा प्राप्त होगी और तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। कांच का टुकड़ा और हीरे का टुकड़ा दोनों जब नॉर्मल स्थिति में, कच्ची स्थिति में रहते हैं तो दोनों देखने में एक से लगते हैं, दोनों देखने में एक से लगते हैं, दोनों में एक सी चमक होती है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो नॉर्मल परहेज में जो लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, तला भुना नहीं खाऊंगा, हस्तमैथुन नहीं करूंगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं सर मैं ब्रह्मचर्य में हूं, कुछ नहीं होने को है उससे, थोड़ा बहुत 19 से 20, 20 से 21, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पहुंचना है 1000 तक, तो नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा। आप करके देख लो, जिनको विश्वास नहीं है वो कर लो, लोग कर ही रहे हैं, जो इतने साल से इलाज करा रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन यहां जो परहेज बताया जाता है वो देखने में तो लगभग एक ही सा है, लेकिन उसके प्रभाव बहुत बड़े हैं। तो जिस तरीके से हम बताएंगे, जो हम बताएंगे वो करेंगे आप, तब आपको फायदा होगा। थोड़ा भी आपने दिमाग अपना लगा दिया तो वो फिर दैवीय परहेज नहीं रहेगा, वो एक सामान्य सा लाइफ स्टाइल बन जाएगा, सामान्य नियम बन जाएगा, वो टूट जाएगा दैवीय परहेज, अब वो किसी काम का नहीं रहेगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? जी समझ गए। हाँ मतलब ये समझे कि है दोनों एक ही चीज, लेकिन जो आपके माध्यम से जो देखने जैसे कि उसमें भी हमको खाना ही मतलब ये मतलब जो नशा पदार्थ त्यागना है वही करना चाहिए, उसमें भी वही करना है, लेकिन जो आप कहिएगा वो करेंगे आप तो कुछ और हो जाएंगे, फिर कहीं और पहुंच जाएंगे। अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं होती तो करके देख लो। आप यहाँ से परहेज मत लो, ठीक है? आप यहां से परहेज मत लो, और इस परहेज की रिकॉर्डिंग किसी तीसरे बंदे के माध्यम से लेके परहेज करना शुरू। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 1 साल 2 साल भी परहेज करोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां बताए गए तरीके से करोगे बहुत कुछ हो जाएगा। चलो एक बात आपको और मैं इसके साथ बता दूं, आपको और एक चीज समझ में आ जाएगा। जो लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफल हुए हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलतियां भी की, कर रहे हैं अभी भी गलती। परहेज करना शुरू किया, कुछ गलती हो गई, या कहीं अगर जॉब के लिए जाना पड़ गया, कुछ ऐसा हो गया, परहेज को महत्व नहीं दिया,
या थोड़ा सा लाभ मिल गया तो परहेज को महत्व देना कम कर दिया, सोचा कि हमको तो लाभ मिलना शुरू हो गया है, परहेज को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब परहेज को जहां इग्नोर किया उसमें गलतियां होने लगी, गलतियां हुआ, परहेज मर गया। परहेज वो कर रहे थे मर गया, लेकिन परहेज की प्राण निकल गया। जो मेन प्राण है वो यहां डाला जाता है, जो उसमें जिंदगी है वो डाली जाती है परहेज में। जो मैं यहां से देता हूं आपको जिंदा परहेज देता हूं, वो सिर्फ परहेज नहीं पकड़ाता आपको, जिंदा परहेज देता हूं। अब उनके प्राण निकल गए, वो परहेज कर रहे हैं, अब मुझसे भी कांटेक्ट नहीं करते। वो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 11 महीने बाद फिर मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं गुरुजी आपसे दवा लिया था, आपका परहेज शुरू किया था, हमें बहुत लाभ था, परहेज तो मैं अब भी कर रहा हूं, लेकिन वो लाभ बढ़ नहीं रहे, वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हम बोले भाई तो बढ़ने चाहिए थे। लोग यहाँ 8-8 महीने, 10-10 महीने अगर सही तरीके से जिंदा परहेज को अगर जिंदा रखते हुए अगर कर लें तो वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो आप तो दवा लेने के बाद आप इतना कर रहे हैं तो आपको तो और होना चाहिए। कहते हैं लिंग में तनाव तो आ रहा लेकिन उतना नहीं आ रहा। जब आपने दिया था तब आना शुरू हुआ, उसके बाद परहेज में कुछ कमियां रह गई, फिर मैंने उससे खुद से सुधार लिया था, लेकिन सर उसका लाभ कुछ नहीं दिखा। तो लोग गलतियां भी करते हैं, देखिए कितना दिमाग लगाते हैं लोग। अगर परहेज में गलतियां हो जाए तो मुझे बताते भी नहीं है, अपने आप ही सुधार लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने कुछ बात बोला था कि ऐसा नहीं करना, उनसे गलतियां हो गई, अब वो मुझे नहीं बताते हैं, वो कल से वो गलती करना बंद कर देंगे। लेकिन वो परहेज टूट गया ना, अब तक जो लाभ मिला, अब उसके बाद कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परहेज मर गया। उस परहेज को करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं है। फिर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम समझेंगे कि उन्हें अब दोबारा नया परहेज देना है। जब उनको हम दोबारा नया परहेज अपने यहाँ से देंगे, जिंदा परहेज, तब वो फिर उनको जिंदगी मिलेगी, उनके परहेज में प्राण आएगा। पुराना परहेज हटा देना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है, फिर नया परहेज मैं दूंगा विधि विधान से। उस विधान से आप उसको शुरू करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मात्र हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपको जो है फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो सारा कमाल है जिंदा परहेज को जिंदा रखने का। तो कहने का मतलब, सारा मतलब यही है कि हम जितना बताएंगे बस आपने उतना ही करना है, उससे ना ज्यादा और ना कम। इतना कर ले गए तो आप बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। और अगर आपने अपना दिमाग लगा दिया, अपनी पुरानी सड़ी गली समझ लगा दिया, तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। समझ गए आप? तो इसलिए आपको मैं परहेज व्हाट्सएप पर दूंगा, आप उसको लीजिएगा, पहले समझने की कोशिश करिएगा। हड़बड़ाइएगा मत कि मुझे फरवरी में शादी है, फरवरी में मुझे जाना है, मुझे जल्दी ठीक होना है, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एक मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, एक बात मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। आप जैसे भाइयों के लिए मेरे पास अभी समय नहीं था, पहले मैं बेसिक लेवल कोर्स लॉन्च करूंगा, सन्यासी नुस्खा उसके बाद मैं कुछ समय बाद लॉन्च करूंगा। इसी बीच में मेरे पास अगर ऊपर वाले की इशारा हुआ, उनकी इच्छा हुई, तो मैं एक ऐसी दवा लॉन्च करूंगा जो आपको कैजुअल के रूप में काम आए। कैजुअल का मतलब होता है कि जिस दिन आपको सेक्स करना हो, आप उसके 2 घंटे 3 घंटे पहले आपने वो दवा ले लिया, उससे आपको 2-3 घंटे बाद दूध के साथ में वो कैप्सूल ले लिया, 2-3 घंटे बाद उससे आपको अच्छा तनाव आएगा और आपकी टाइमिंग भी अच्छी रहेगी। एक रात के लिए आप उसका इस्तेमाल करोगे अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, और उससे आपका परहेज भी नहीं टूटेगा, उससे आपकी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और आप उससे संभोग भी कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हुई जिसकी शादी होने वाली है, या जैसे आप जाने वाले हैं अपने वाइफ्स के पास, तो ऐसे लोग अपनी इज्जत भी बचा लेंगे, अपना परहेज भी करते हुए अपना इलाज भी कराते रहेंगे, और फिर वो अपना काम भी पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी दवा भी हम लॉन्च करेंगे। जिनको लगेगा वो ले लेंगे, जिनको नहीं लगेगा, जिनको लगेगा कि सर मुझे जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं परहेज में ही चलूंगा, मैं बाद में करूंगा, अभी मैं सेक्स नहीं करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको अर्जेंट है, जिनको जैसे आपकी बात आ गई कि मुझे सर जाना ही पड़ेगा, मैं फरवरी में घर में शादी है, मैं टाल नहीं सकता, और मैं जाऊंगा तो मुझे वाइफ के साथ रहना ही पड़ेगा और मुझे सेक्स करना ही पड़ेगा, इसलिए आप अगर जल्दीबाजी में अभी परहेज शुरू करेंगे तो आपकी परहेज में कमियां रह जाएगी, फिर ढंग के 3 पार्ट आपको लाभ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि आप अपना पूरा समय दो, आराम से चलो, हड़बड़ाओ मत, और उस समय आप जाओगे तो उसके लिए हम दवा लॉन्च कर देंगे। आप दवा लेते जाइएगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप जितने दिन वहां रहिएगा आपकी पत्नी को आपसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आपकी टाइमिंग भी अच्छी खासी रहेगी। लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, वो कैजुअल दवा रहेगी, वो सिर्फ एक रात के लिए, एक कैप्सूल एक रात के लिए होगा। ये हम कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट सही होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आपने बीज बोया है, अभी तो बीज भी नहीं बोया, अभी तो पूरा जमीन आपका खाली पड़ा हुआ है, अभी तो उसको साफ करना होगा, जोतना होगा, उसके बाद उसमें जो है खाद मिलाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें जो डालने पड़ेंगे बीज, उसके बाद बीज डालेंगे तो तुरंत कल पौधा थोड़ी निकल आएगा, थोड़ा समय लगेगा ना, कम से कम समय देना पड़ता है। पहले तो परहेज को समझो, 1 महीने 3 महीने का परहेज करो। अगर आपको जेडल्सी के साथ करना है तो जेडल्सी के साथ करो, नहीं करना है तो जेडल्सी के उसके बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जेडल्सी करो, 2 से 3 जेडल्सी करो, परहेज आप कर लोगे,
आप 3 महीने का परहेज कंप्लीट करोगे, उसके बाद 2 से 3 जेडलसी करोगे ना कम से कम। एक जेडलसी 1 महीने का आता है, 1 महीने से 45 दिन का होता है। तो 2 जेडलसी भी अगर आपने किया तो 45 90 दिन, और इधर 3 महीना आपने किया तो 90 180 दिन हुआ। ठीक है जी ठीक है, 180 दिन हुआ। इस प्रकार से आप 180 दिन कम से कम समय दोगे, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर 180 दिन में परहेज में था, मैंने 2 जेडलसी लिया है, मेरा लीवर सही हो गया है, मेरा पाचन तंत्र ठीक हो गया है, खुल के भूख लगने लगा है, खाया पिया हजम होने लगा, मुझे लिंग में तनाव आने लगा है, अब मैं सेक्स करूं, तब आप कर सकते हो। इतना समय आपको एटलीस्ट देना पड़ेगा, तब भी आप पूरी तरह ठीक नहीं होगे, लेकिन आप भीतर से पूरी तरह ठीक नहीं होगे, लेकिन बाहर से लगेगा कि आप पूरी तरह ठीक हो गए हो। फिर उसके बाद आगे चलना पड़ता है, चलते चलते फिर जो है वो बेसिक लेवल कोर्स लॉन्च होने वाला, वो लेना पड़ेगा आपको। उसके कायदे कानून अलग हैं। वो एक दवा होती है जो आप अगर ले लें तो लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद अगर आप परहेज में रहते हैं, जैसे मैं बताऊंगा, तो कभी आपको शरीर में कोई कमजोरी हावी नहीं होगी, आपका सारा सिस्टम सही हो जाएगा, फिर टाइमिंग तनाव परमानेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पाचन तंत्र को लोहा बनाने वाली बहुत उग्र दवा है, बहुत उग्र। ऐसा बना देगा आपको, इतना पाचन तंत्र को वो मजबूत कर देगा कि बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अगर आप उल्टा सीधा खा भी लेंगे उसको भी वो पचा के हजम कर देगा, इतना उसमें पावर है। ऐसा बना देगा आपको, पूरे बॉडी को एकदम सोने की तरह बना देगा, आपको पहचान नहीं पाएगा। जिसका बॉडी एकदम पतला दुबला शिखंडी है, वो बंदा एकदम तगड़ा हो जाएगा, एकदम शरीर में उसका पूरा खून पूरा बाहर, पूरा उसकी नस नस में पूरा खुल के बहने लगेगा, सेक्स पावर की पूरी बाहर आ जाएगी। जबकि मान लीजिए बोलिए, मेरा शरीर मान लीजिए 32 के हैं, लेकिन जैसे झुर्री ऐसे पड़ गया है, सब ठीक हो जाएगा। वो एकदम आपको वो एकदम नवयुवक बना देगा, वो सारा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा अकेले। जबकि वो भी सेक्स पावर का नहीं होता, वो पाचन तंत्र का दवा है, लेकिन वो सारे चीज को ठीक कर देगा। उसके बाद फिर किसी को अगर लेना हो शौकिया तौर पे, तो वो सन्यासी नुस्खा वगैरह या उसके आगे जो लॉन्च होने वाले वो ले सकते हैं। नहीं तो जिसने बेसिक लेवल तक कोर्स कर लिया, वो उसका एकदम माला माल हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं, पूरा फिट हो गया। यहां तक आप पहुंचोगे तब आप बोल सकते हो कि सर अब हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यहां तक पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, यहां पर यह सिस्टम नहीं है कि आपने चलना शुरू किया और पूरा कोर्स आप कंप्लीट करोगे तब आप ठीक होगे, ऐसा नहीं है। आपने चलना जैसे जैसे शुरू कर दिया, वैसे आप ठीक होने लगोगे। आपने परहेज 1 हफ्ता पूरा किया, आप पहले से काफी बेटर हो जाओगे। आपने 2 हफ्ता पूरा 15 दिन पूरा परहेज कर लिया, आप पहले से बहुत अच्छे हो जाओगे। 1 महीना 1.5 महीना पूरा किया, अगर परहेज एकदम 100% कर रहे हो, बताए गए तरीके से ऊपर वाले से जुड़ रहे हो, क्योंकि ये परहेज भी ऊपर वाले का, दवा भी ऊपर वाले की, सब कुछ ऊपर वाले का, मेरा कुछ नहीं है इसमें। उनसे अगर आप जुड़ोगे तो पूरी लाभ मिलेगा, कमी नहीं होनी चाहिए। तो परहेज को अगर समझ के अगर आप जुड़ोगे तो निश्चित तौर पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, 1 महीना 1.5 महीना होगा, आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। लिंग में अच्छा खासा आपको लगेगा कि हाँ हरकत होना शुरू हो गया। उसके बाद 3 महीना परहेज पूरा करोगे, शरीर का पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। वो तो लाभ आपको पता चलते ही हैं जब आप सुनेंगे तो, कि परहेज से क्या लाभ मिला क्या नहीं मिला, ठीक है ना। वो यहाँ बताना जरूरी नहीं है, वो तो फिर आ जाएगी आपको। आगे सुना है आपने तो ठीक है, नहीं तो आगे वीडियोस में मैं डालने वाला हूँ। आपके लीवर सही होना शुरू हो जाएगा, पीला पेशाब बंद हो जाएगा, पेट में जो गुड़गुड़ाहट होती है, गैस बनती है, वो ठीक हो जाएगी। बहुत फायदा, मतलब काफी आपको रिलीफ। आधा तो आप परहेज से ठीक हो जाओगे। उसके बाद परहेज के बाद जेडलसी लोगे तो वो लीवर को और अच्छा कर देगा, पाचन तंत्र बढ़िया कर देगा, गर्मी वगैरह बची कुची जहां भी है, दिमाग से लेके और वीर तक, पांव के नाखून तक, सबको खींच के निकाल देगा वो। ठीक है, इस प्रकार से आप और अच्छे हो जाओगे, और तनाव आने लगेगा लिंग में, और आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, शरीर हल्का लगने लगेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी सेक्स पावर बढ़ती चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सारा कोर्स करोगे तब आप ठीक होगे, ऐसा नहीं। समझ में आ गई बात? हाँ जी गुरुजी, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि देखिए 1 से 1.5 महीना अभी हम परहेज करते हैं, ठीक है। और उस 1 महीने के बाद जैसे कि आप जीरो को क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो शुरू करते हैं वो पेट के लिए, लीवर के लिए, जीरो लेवल का, मतलब तो वो शुरू कर ले। नहीं, अभी आप ऐसा करिए, आपको तो मैंने निश्चिंत कर दिया ना। मैंने कहा ना कि आप जब फरवरी में जाएंगे, उसी की टेंशन है ना आपको। हाँ। तो उसके लिए तो मैंने कहा मैं दवा लॉन्च कर दूंगा, उसके लिए कैजुअल दवा, वो आप लेके जाइएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप उसके लिए इतना जल्दी इलाज को तेजी में मत लाइए, इलाज को फास्ट मत कीजिए। नहीं, सही है। इलाज के लिए आप क्या करिए कि रुकिए पहले, अभी रुक जाइए। अभी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, अभी मैं 3-4 वीडियो डालूंगा। अभी 1 आध महीना इंतजार करिए, मैं 3-4 वीडियो डालूंगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा। पूरा समझो अच्छे से, लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, लोगों की गलतियां मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, वो भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आए कि गलतियां कहाँ होती है, कहाँ गलतियां हो रही है। सारी बातों का जब आप समझ जाएंगे, उसके बाद व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, फिर मैं परहेज दूंगा, उसके बाद शुरू कीजिए। अभी वीडियो का इंतजार करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो करके रखो, नहीं किया है अगर आपने तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो वीडियो सब्सक्राइबर सब कर लिए हैं। हाँ। अच्छा, हम परहेज होगा है तो आप 1 महीना के बाद बताइएगा परहेज, जैसे कि आप अभी मैं वीडियो डालूंगा, 3-4 वीडियोस अभी आने वाली हैं, रुक रुक के 1-1 हफ्ते के अंतराल पर। पहले वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, ना मैं कहीं भाग रहा हूँ ना आप कहीं भाग रहे हैं। उसके बाद एक में जब पूरी वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर मैं बोलूंगा कि अब आप लोग यहाँ से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके परहेज ले लो। फिर आप जिन जिन लोगों के परहेज में गलतियां हुई हैं वो लोग परहेज को फिर से मुझसे ले लेंगे, व्हाट्सएप पर दोबारा नया परहेज करना शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है वो परहेज की शुरुआत कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। और जिनका जिनका परहेज और जड़ल से पूरा हो गया है उनके लिए फिर मैं बेसिक लेवल कोर्स लॉन्च करूंगा 1 महीने में। समझ में आ गई? तो दोनों का भला होने वाला है, इंतजार कीजिए, हड़बड़ाइए मत। और रही बात जिनकी शादी फरवरी में है, जनवरी में है, कभी भी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है, 2 महीने के अंदर मैं लॉन्च कर दूं वो दवा, कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम है मैं वो दवा लॉन्च कर दूंगा। अब आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, ये दवा आप रखिएगा। अगर संभव करना है, मजबूरी हो गया करना है, तो आप उसका इस्तेमाल करके करें। आपकी इज्जत आपकी बचा देगा वो, और आपका परहेज भी नहीं टूटेगा। उसके बाद आप अपना परहेज में पूरा समय दीजिए। कहने का मतलब है बीज लगाइए तो पूरा समय दीजिए पौधे को निकलने के लिए। हड़बड़ाइए मत कि मुझे जल्दी से अनाज चाहिए, फल जल्दी से चाहिए, ये सब चीजें मत कीजिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। हम समझ गए। सुनिए, आप है ना, तो वो जो चीज है वो आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हाँ। मेरा भी दुख है, किसी का भी दुख है, आप है तो वो बीमारी का जड़ से खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल समझ गए जी। लेकिन अगला आदमी है जो मतलब जैसे मान लीजिए मेरा सिस्टम थोड़ा मतलब उलझा है थोड़ा सा, मान लीजिए अगर यही चीज अगर वीडियो अगर कुछ दिन पहले देखते हैं तो आज तक मैं सही हो गया होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखे हैं तो सिस्टम कोई बात नहीं, देखिए ऊपर वाले को जब आपको जोड़ना होगा तभी जोड़ेगा, उसमें वैसे कोई बात नहीं है, अभी भी सही हो सकते हैं। तो आप इंतजार कीजिए वीडियो का, ठीक है? वीडियोस आने दीजिए, उसके बाद आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई साहब? हाँ, तब तक हम ये जो हम कर रहे हैं, जो जैसे हम जानकारी में जैसे परहेज है वैसे हम परहेज करें, उससे कोई असुविधा नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है तो कोई असुविधा भी नहीं, करते जाइए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आप। अभी आप एक ही काम करिए, जो पीछे की जो वीडियोस आपने नहीं देखा है उसको देखना शुरू कीजिए। और एक बात बता दूं, बहुत लोग जिनको मोबाइल चलाना अच्छे से नहीं आता, वो लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन घंटे के निशान को ना काला नहीं करते, उसको ऑल पे नहीं लगाते हैं, तो उनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो ऑल पे लगा के रखिएगा, ठीक है? और ये पहला काम हो गया। दूसरा काम कीजिए, एक नया डायरी, नया पेन खरीद के रख लीजिए। जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसमें काम आएगा, वो बताऊंगा मैं उसमें। तीसरा काम कीजिए कि पीछे के जो वीडियोस आपने नहीं देखा वो सारे वीडियोस को एक एक करके अच्छे से समझ के देखिए। सारी वीडियो को देख जाइए, तब तक अपनी वीडियो में डालने वाला हूँ, उसको भी देखिएगा, ठीक है? ये आपका भी होमवर्क रहा। ठीक है। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग अपनी बात हुई है इसको मैं चैनल पे डालूंगा, ताकि आप जैसे जो और भी भाई हैं जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी असुविधा है वो भी सुने समझे, कैसे इलाज होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है? तो आपको कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं, कोई असुविधा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत आपका कृपा। जी भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।